नमस्कार, मैं हूं संगीता राय। पूर्वांचल एक्सप्रेस न्यूज के इस वेब पोर्टल में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता राम सकल यादव की यह विशेष रिपोर्ट। आजमगढ़ जिले में बैडमिंटन के खेल को नई दिशा देने और प्रशिक्षित एवं दक्ष ऑफिशियल्स तैयार करने की पहल शुरू की गई। जिला बैडमिंटन एसोसिएशन आजमगढ़ के तत्वाधान में 15 और 16 अगस्त को लाइफ लाइन हॉस्पिटल के कॉन्फ्रेंस हॉल में 2 दिवसीय बैडमिंटन अंपायरिंग वर्कशॉप कम सर्टिफिकेशन का कोर्स आयोजित किया जा रहा है। कार्यक्रम का शुभारंभ न्यूरो सर्जन डॉक्टर अनूप कुमार यादव अनूप कुमार यादव और क्रिटिकल केयर विशेषज्ञ डॉक्टर गायत्री ने मां सरस्वती के चित्र पर माल्यार्पण और दीप प्रज्वलित कर किया। अतिथियों ने कहा कि खिलाड़ियों के साथ साथ प्रशिक्षित और योग्य ऑफिशियल्स भी खेलों में विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। विश्व स्तरीय अंपायरिंग में अनुभव रखने वाले और वर्कशॉप के कोर्स डायरेक्टर अजेंद्र राय के मार्गदर्शन में प्रतिभागियों को बैडमिंटन आधिकारिक विद्यार्थी के साथ साथ कोर्ट पर वास्तविक परिस्थितियों में सही निर्णय लेने के प्रशिक्षण दिया जा रहा है। वर्कशॉप में BWF, BAI और विपक्ष के आचार संहिता, अंपायर सर्विस, जज और लाइन जज की जिम्मेदारियां, स्कोरिंग, मैच मैनेजमेंट और दबाव की स्थिति में निर्णय लेने की बारीकियां समझाई जा रही हैं। इसके साथ ही प्रतिभागियों को कोर्ट पर व्यवहारिक अंपायरिंग का भी अनुभव कराया जा रहा है। इस प्रशिक्षण में आजमगढ़ के अलावा बनारस, बलिया, जौनपुर, गाजीपुर से पुरुष एवं महिला प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। इससे वर्कशॉप की मापकता के खेल के प्रति प्रतिभागियों को उत्साह का अंदाजा लगाया जा सकता है। कोर्स फैसिलिटेटर के रूप में राष्ट्रीय निर्णायक कुमार समर्थ और स्टेट निर्णायक सत्येंद्र उपाध्याय, पवन कुमार पांडे और रिया सिंह और प्रतिभागियों के प्रशिक्षण का आयोजन और व्यवस्थाओं के महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जिला बैडमिंटन एसोसिएशन के अध्यक्ष डॉक्टर DP राय, सचिव डॉक्टर पीयूष कुमार सिंह और कोषाध्यक्ष रमाकांत वर्मा सहित एसोसिएशन के पदाधिकारी आयोजन को सफल बनाने के लिए सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं। आयोजन के दौरान प्रतिभागियों का लिखित और प्रायोगिक मूल्यांकन भी कराया जा रहा है। कोर्स सफलतापूर्वक पूरा कराने वाले प्रतिभागियों को प्रमाण पत्र प्रदान किया जाएगा। आयोजकों का कहना है कि इस पहल का उद्देश्य केवल 2 दिवसीय प्रशिक्षण देना नहीं, बल्कि आजमगढ़ में बैडमिंटन के लिए एक मजबूत और प्रशिक्षित ऑफिशियल्स व्यवस्था तैयार करना है, ताकि जिला एवं स्थानीय स्तर को प्रतिभागियों के साथ संचालन बेहतर तरीके से हो सके और खिलाड़ियों को निष्पक्ष एवं गुणवत्तापूर्ण प्रतियोगिता का माहौल मिल सके। वर्कशॉप का सर्टिफिकेशन कोर्स के डायरेक्टर अजेंद्र राय ने बताया कि इस पहल से आजमगढ़ के साथ साथ आसपास के जिलों में भी प्रशिक्षित बैडमिंटन वर्कशॉप एंड सर्टिफिकेशन कोर्स के डायरेक्टर अजेंद्र राय ने बताया कि इस पहल में आजमगढ़ के साथ साथ आसपास के जिलों में भी प्रशिक्षित बैडमिंटन ऑफिशियल्स तैयार होंगे। उम्मीद है कि यह प्रयास जिले में बैडमिंटन को विकास में नई दिशा देने के साथ खिलाड़ियों और खेल से जुड़े लोगों के लिए नए अवसर प्रदान करें। सर, आज आजमगढ़ में बैडमिंटन क्या है पूरा कार्यक्रम और किस तरह से आज जिस तरीके से आजमगढ़ में एक एम्पायर सर्टिफिकेशन कोर्स का अरेंजमेंट आजमगढ़ बैडमिंटन एसोसिएशन ने किया, श्री अजेंद्र राय जी के तत्वाधान में, उनके देखरेख में, जो कि स्वयं में भारत के विश्व के एक एम्पायरिंग का एक बहुत बड़ा चेहरा है। मैं इस चीज़ के लिए बधाई दूंगा आजमगढ़ बैडमिंटन एसोसिएशन को कि आजमगढ़ न सिर्फ बैडमिंटन को नई ऊंचाइयों पे एक खिलाड़ियों के रूप में लेके जा रहा है, बल्कि अब उस एम्पायरिंग को, उसके जो उसकी विधाएं हैं, उसके कोड ऑफ कंडक्ट हैं, उसके नियम हैं, उसके लिए नए साथियों को भी अपने वो तैयार कर रहे हैं, ताकि बैडमिंटन को एक कला के रूप में ऑलरेडी एक बड़ा नाम है, साइना नेहवाल और तमाम आप जानते हैं PV सिंधु, तमाम एक बड़े-बड़े नाम हैं आजमगढ़ के एक विश्व पटल पे भारत के जो चेहरे हैं, ठीक। उसमें हमारे जो पूर्ववर्ती जिलाधिकारी महोदय रहे हैं, उनका भी एक बड़ा योगदान रहा है आजमगढ़ को विश्व स्तर पे एक पहचान दिलाने में। आज आजमगढ़ का ये बैडमिंटन कोर्स बैडमिंटन के क्षेत्र में नए खिलाड़ियों को और नए प्रतिभाओं को एम्पायरिंग के रूप में एक नया कोड ऑफ कंडक्ट सिखाने की तैयारी कर रहा है, जो कि जिसमें आजमगढ़, बलिया, बनारस, गाजीपुर से तमाम स्टूडेंट्स यहाँ पे इस चीज़ को सीखने के लिए आए हैं। और मुझे उम्मीद है कि कल ये इस
एम्पायरिंग के इस विधा को, बैडमिंटन के कोड ऑफ कंडक्ट को, उस क्षेत्र की, उस खेल की गरिमा को एक नया मुकाम देंगे। धन्यवाद। सर, आज आजमगढ़ के लाइफलाइन इंस्टीट्यूट में आजमगढ़ बैडमिंटन वर्कशॉप का आयोजन किया गया। इसका क्या उद्देश्य है और इससे जो बच्चे हैं उनको क्या सीखने को बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका इस कार्यक्रम को कवर करने के लिए। ये आजमगढ़ बैडमिंटन एसोसिएशन के तत्वाधान में ये 2 दिवसीय एक कोर्स ऑर्गेनाइज किया गया है, जो कि बैडमिंटन की अंपायरिंग कम सर्टिफिकेशन कोर्स के नाम से हो रहा है। इस कोर्स का जो मूल उद्देश्य है, जैसे खेल में खिलाड़ी का अलग रोल है, जो टेक्निकल ऑफिशियल है अंपायर, तो उसके लिए बैडमिंटन लॉ फेडरेशन ने बहुत से नियम बना रखे हैं। उन नियमों के तहत कैसे खिलाड़ी को खेलना है, ये जानकारी इन जो भी कैंडिडेट्स आ रहे हैं इनको देना है, ताकि वो मैच के दौरान किसी खिलाड़ी के साथ कोई अन्याय ना हो सके और फेयर प्ले करा सकें। तो उसी संबंधित ये कोर्स 2 दिवसीय रखा गया है। ये बहुत विशाल एक तरह से कोर्स है। इससे बहुत चीज़ें कवर होती हैं, मतलब कोर्ट की लंबाई चौड़ाई से लेके चिड़िया रैकेट के बारे में लेके किस तरह से कोई सर्विस कर सकता है, कौन कौन से फॉल्ट्स होते हैं, क्या क्या कोड ऑफ कंडक्ट होते हैं। आपने देखा होगा कि बहुत से एडवर्टीजमेंट दिखते हैं, इंडिया दिखेगा और सहारा दिखेगा, बहुत चीज़ें इस तरह की आती हैं। तो वो कहाँ कहाँ लगा सकते हैं, कितने लगा सकते हैं, उनकी स्पेसिफिकेशन क्या होगा, बहुत सी चीज़ें इसमें कवर होती हैं। तो इन बच्चों को सिखाया ताकि मैच के दौरान वो खिलाड़ियों को प्रॉपर ढंग से हैंडल कर सकें। किन जिलों के बच्चे इसमें देखिए, बेसिकली ये कोर्स हम लोगों ने आजमगढ़ के बच्चों को सिखाने के लिए किया था कि यहाँ के बच्चों को ट्रेन करें, लेकिन जब कोर्स किया तो अगल बगल के बहुत से बच्चे सीखने के लिए आ गए। तो बनारस, गाजीपुर और बलिया के बच्चे भी इस कोर्स में प्रतिभाग कर रहे हैं। और कुछ बच्चे तो हाईली, कुछ PhD बच्चे हैं, कुछ 2 डॉक्टरेट हैं, एक इंटर कॉलेज, एक बेसिक एजुकेशन में। बहुत से कोचेज जो स्टूडेंट अकेडमी में काम कर रहे हैं वो भी इस कोर्स को करने आए। इस कोर्स को करने के बाद बच्चे को कोई इस तरह की नहीं, केवल स्किल डेवलपमेंट? देखिए, स्किल डेवलपमेट हो जाएगा और माने कहीं कोई आयोजन हो रहा है तो एक तरह से उनको पार्ट टाइम जॉब का भी कुछ फाइनेंशियल सपोर्ट भी मिल सकता है जी, क्योंकि एज फिक्स सैलरी नाम की कोई चीज़ में नहीं होती है, चाहे वर्ल्ड लेवल पे क्यों ना हो। पर्टिकुलर जो टूर्नामेंट होगा उस टूर्नामेंट में कुछ आपको पॉकेट मनी के रूप में आपका आने जाने का, चाहे फ्लाइट या AC ट्रेन, जो भी आप डिजर्विंग जिस कैटेगरी में आते हैं वो सब सुविधा मिलती है आपको। आजमगढ़ में बच्चों की शॉपिंग का नया ठिकाना टोनी पोर्ट पुरानी सब्जी मंडी के पास। नवजात शिशुओं से लेकर 8 साल तक के बच्चों के लिए कपड़े, खिलौने और ज़रूरत का शानदार कलेक्शन, आकर्षक डिजाइन, बेहतरीन रेंज और किफ़ायती कीमतें। तो बच्चों की हर पसंद के लिए आज ही पहुंचिए टोनी पोर्ट पुरानी सब्जी मंडी, आजमगढ़। वर्ष 2016, एक सपना, एक संकल्प और विश्वास की एक नई शुरुआत। आज गोमती ग्रामीण निधि लिमिटेड उत्तर प्रदेश में लगातार बढ़ते ब्रांच सेंटर्स, आधुनिक सेवाओं और समर्पित टीम के साथ विश्वास की नई पहचान बन चुकी है। हजारों खुशहाल ग्राहक, शानदार शाखा उद्घाटन और 10 वर्षों के गौरवशाली उत्सव ने हमारी इस यात्रा को और भी यादगार बना दिया है। अब हमारा लक्ष्य है उत्तर प्रदेश में 250 से अधिक ब्रांच सेंटर्स व ATM मॉडल, 1 लाख से अधिक रोजगार के अवसर और 1 करोड़ से अधिक खुशहाल ग्राहकों तक अपनी सेवाएं पहुंचाना। ब्रांच सेंटर एवं रोजगार के लिए आज ही संपर्क करें 9305061484 और 9250129316। गोमती ग्रामीण निधि लिमिटेड, हर घर गोमती, घर घर गोमती। अगर आपको हमारी खबर पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए।